Hello students, welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall read the third part of chapter 7. बच्चों आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 7 का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके चैप्टर का नाम है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर वैन। इससे पहले बच्चों हमने वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से जो जैसी ओवंस है, लुज लोंग है, वो आपस में मिलते हैं, किस तरह से आपस में बात करते हैं। एक तरह से उनमें फ्रेंडशिप, एक दोस्ताना हो जाता है, जबकि वे एक अलग अलग टीम के खिलाड़ी हैं, लेकिन इतने अलग अलग खिलाड़ी होने के बावजूद वो आपस में दोस्ती के साथ व्यवहार करते हैं। तो लेट्स सी द चैप्टर। वैन माने जब, when finally I got up to leave, we both knew the real friendship has been formed. Luz would go out to the stadium the next day, trying to beat me if he could, but I knew that he wanted me to do my best, even if that meant my winning. Means when माने जब, I finally जब मैं आखिरकार got up to leave यानी जाने के लिए उठा, यानी जब वो लुज लोंग से बातें कर रहा था, जब वो वहां जाने से उठा, वी बोथ न्यू वे दोनों जानते थे, दैट माने की अ रियल फ्रेंडशिप एक सच्ची दोस्ती, हैज बीन फॉर्म्ड यानी एक सच्ची दोस्ती का रूप वो ले चुके हैं, यानी उनमें एक सच्ची दोस्ती हो चुकी है। लुज विल गो आउट टू स्टेडियम द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे माने अगले दिन लुज स्टेडियम जाएगा। Trying to beat me वो मुझे हराने की कोशिश भी करेगा, beat me यानी हराना, if he could यदि वो कर सकता है तो वो मुझे हरा भी सकता है। But माने किंतु, I knew मैं जानता हूं, that माने कि he wanted me to do my best यानी वो चाहता है कि मैं भी अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करूं, मैं भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस करूं। Even यहां तक कि if that meant my winning यानी यहां तक कि उसका मतलब है कि मैं जीतने के लिए अपना सारा प्रयास करूं। Let's see the next paragraph. As it happened, Luz broke his own past record. In doing so, he pushed me on to a peak performance. I remember that at the instant I landed from my final jump, the one which set the Olympic record of 26 feet 5 inches, he was at my side, congratulating me, despite the fact that Hitler glared at us from the stands not 100 yards away. Luz shook my hand hard, and it was not a false, ये wasn't और was not दोनों है, क्योंकि इसमें was में not जुड़ा हुआ है। I wasn't a false smile with a broken heart sort of grip either. Means as it happened, जब ये शुरू हुआ यानी जब खेल शुरू हुआ, Luz broke his own past record. जो लूज था उसने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी लुज ने भी एक शानदार प्रदर्शन किया, वो अच्छे से उसने छलांग लगाई, जो उसका जंप था उसने अपना पिछला जो रिकॉर्ड उसने बनाया था उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। In doing so ऐसा करने पर he pushed me उसने मुझे उत्साहित किया, यानी उसने मुझे प्रेरणा दी। he pushed me onto a peak performance, peak performance का मतलब अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उसने मुझे उत्साहित किया, उसने मुझे प्रेरणा दी। I remember मुझे याद है that at the instant उस समय at the instant I landed from my final jump कि उस समय मैं अपना फाइनल जंप जो है लगा रहा था, फाइनल जंप लगा रहा था। The one we set the Olympic record जो मैंने सेट किया था, one we set the Olympic record on 26 5 inches यानी मैंने 26 फीट और 5 इंच का रिकॉर्ड स्थापित कर दिया ओलंपिक खेल में। He was at my side यानी वो मेरी साइड आया, congratulating me उसने मुझे बधाई दी, यानी उसने मुझे क्या क्या मुबारकबाद दी। डिस्पाइट माने के बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द हिटलर ग्लेयर मींस घूरना, टच फ्रॉम द स्टैंड्स माने दूर एक स्टैंड पर खड़ा हुआ हिटलर हमें घूर रहा था, यानी जो लुज लोंग था वो हिटलर की टीम का खिलाड़ी था।
तो हिटलर के वहां खड़ा होने के बावजूद, हिटलर के घूरने के बावजूद, नॉट 100 yards, यानी वो हमसे 100 गज की दूरी पर भी नहीं था। लुज शुक माई हैंड हार्ड, यानी लुज ने बड़े ही टाइट तरीके से, बड़े ही खुश होकर मुझसे हाथ मिलाया। हैंड हार्ड यानी कसकर मुझसे हाथ मिलाया। एंड इट वॉज नॉट अ फास्ट स्माइल, और उसकी ये झूठी हंसी नहीं, झूठी मुस्कान नहीं थी। विद अ ब्रोकन हार्ट शोर्ट ऑफ ग्रीप आइदर, यानी वो जो है हार चुका था, इस वजह से वो झूठी स्माइल दिखा रहा था, नहीं, उसका दिल टूटा होने के बावजूद उसकी स्माइल जो है झूठी नहीं थी, वो सच्चे मन से मुझे मुबारकबाद देने आया था। You could melt down all the gold medals and cups I have, and they wouldn't be. Means you could melt means पिघला देना, down all the gold medals and cups, यानी मेरे पास जो मेडल्स हैं, जो कप्स हैं, अगर उन्हें आप सबको पिघला भी दोगे, I have and they would not be. Let's see next paragraph. would not be plating out on the 24 कैरेट, तो भी आप जो है एक परत ऐसी नहीं बना सकते, सोने की एक ऐसी परत नहीं बना सकते। फ्रेंडशिप आई फेल्ट फॉर लुज लॉन्ग एट द मोमेंट, यानी उस समय जो दोस्ती मेरे लिए सबसे ऊपर थी, उस समय मेरे लिए ये मेडल्स के कोई मायने नहीं थे, यानी जो मेडल्स है उनसे सबसे अच्छी जो है मुझे उस लुज लॉन्ग की दोस्ती लगी, जिसने मुझे उत्साहित किया, जिसने मुझे जीतने के लिए प्रेरणा प्रदान की। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। आई रियलाइज्ड देन, तब मैंने पहचाना, पहले से पढ़ते हैं। I realized then too that Luz was a fine example of what Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said, "The important thing in the Olympic Games is not winning, but taking part. The essential thing in life is not conquering, but fighting well." Means, I realized then, तब मैंने पहचाना, द लुज लॉन्ग वॉज अ फाइन एग्जाम्पल, जो लुज था वो एक अच्छा उदाहरण था ऑफ व्हाट पियर डी कुबर्टन। पियर डी कुबर्टन कौन थे? फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, यानी जो आधुनिक ओलंपिक खेल थे उसके जन्मदाता थे पियर डी कुबर्टन। वो लुज उनका सबसे अच्छा उदाहरण था। मस्ट हैव हैड इन माइंड व्हेन ही सेड, यानी उनके दिमाग में जरूर जो है एक बात होगी जब उन्होंने इसकी स्थापना की होगी। कौन सी बात? The important thing in the Olympic Games is not winning but taking part, कि important things, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ओलंपिक गेम्स में जीतना नहीं है, but taking part, बल्कि उसमें हिस्सा लेना भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही important बात है। The essential thing in life is not conquering but fighting well, यानी द एसेंशियल थिंग्स इन लाइफ, जीवन में सबसे जरूरी, इज नॉट कॉन्क्यूरिंग मीन्स जीतना ही नहीं है, यानी जीवन में केवल जीतना ही जरूरी नहीं है, बट फाइटिंग वेल, बल्कि संघर्ष करना भी जरूरी है। सबसे पहले हम संघर्ष करेंगे तभी तो हम जीत पाएंगे, तो सबसे पहले संघर्ष करना जरूरी है। जीतने से ज्यादा जरूरी पहले क्या है? संघर्ष करना। जब हम संघर्ष कर लेंगे, जब हम कड़ी मेहनत कर लेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये चैप्टर जेसी ओमन्स का है, जो कि एक खिलाड़ी थे। उन्होंने ये चैप्टर लिखा है, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं। यही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की आपको रीडिंग करनी है, साथ साथ जो इसके वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग भी आपको याद करने हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर के लिए वर्ड मीनिंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वर्ड मीनिंग से आपकी वर्ड पावर, जो शब्दकोश है, वो अच्छा होता है। तो जितनी कोशिश हो सके आप वर्ड मीनिंग को याद किया करो। जैसे कुछ वर्ड मीनिंग है यहाँ पे, जैसे जेसी ओमन्स बर्लिंग ओलंपिक का विजेता, चाइल्डिशली मीन्स बच्चों की तरह, परफॉर्मर्स मीन्स खिलाड़ी, स्वीटेड माने कठिन परिश्रम करना, स्टार्टल्ड माने आश्चर्यचकित होना, डिसगस्टेडली मीन्स चिढ़ाते हुए, फ्रेम मीन्स ढांचा, ग्लेयर मीन्स घूमना। तो बच्चों आपको वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।